मून नाइट का एपिसोड 3 द फ्रेंडली टाइप कंटिन्यूड या बोल सकते हो स्टोरी एक्सप्लेन्ड। तो पिछले एपिसोड में आर्थर स्टीवन से स्कैरेब लेना चाहता था, जो उसने नहीं दिया तो आर्थर हैरो उस पर जैकल छोड़ दिया और उससे हमें स्टीवन का हीरो फॉर्म मिस्टर नाइट देखने को मिला। लेकिन लास्ट में स्टीवन अपने आप को मार्क को सौंप देता है, जो जैकल को फंसा कर मार देता है एज मून नाइट। लेकिन अब स्कैरेब आर्थर के हाथ लग चुका था, तो खोंसू के बाद मार्क इजिप्ट पिरामिड ऑफ गीजा जाता है एंड एपिसोड 2 यहीं खत्म। बट अगर तुमने अभी एपिसोड 2 नहीं देखा है तो आई रिकमेंडेड यू पहले वो देख लो। बाकी अब आगे की स्टोरी आओ एपिसोड 3 में देखते हैं। तो अब लायला अपना एक फेक पासपोर्ट बनवा रही थी और बनाने वाली आई थिंक उसकी मॉम थी, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा लग रहा था। वो उनसे बताई मार्क इस वक्त इजिप्ट के एक सिटी कायरो में है और वो भी ये पासपोर्ट लेकर वहीं जा रही है अपने देश। हाँ, लायला इजिप्ट से है। आज से कुछ साल पहले लायला अपने समय में चोरी की गई एंशियंट चीजों को चुराती थी और उसे सही हाथों में देती थी, लेकिन अब सब बदल चुका है और अब वो फिर से वहीं जा रही थी। वो अपने डैड को मिस कर रही थी। उस दिन रेगिस्तान में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। क्या नहीं समझे ना? विदाउट स्किप देखते जाओ, समझ जाओगे। अरे भोसड़ी के दिमाग देखो। इंट्रो के बाद रेगिस्तान में हैरो दिखता है, जिसे स्कैरेब की मदद से आमिड का मकबरा मिल चुका था और वो अपने लोगों को वहाँ खुदाई पर लगा दिया। उसके बाद वहाँ का एक मार्क का उसे खबर देता है। मीनवाइल मार्क अभी एक बंदे से पूछताछ करके हैरो तक पहुँचने के लिए कायरो के छतों से डाकते हुए उसके पास जाता है, लेकिन एक चीचा, एक अंडू और एक छपरी उस बंदे के अंतड़ियों से चाकू खेल चुके थे। हमें छपरी। तो अब मार्क के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हीं से हैरो का पता उगलवाना। और फिर क्या, जैसे हर सीन में ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? फाइट। अबे साले निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और लास्ट में वो एक के गले पर चाकू लगाकर उससे उगलवाने ही वाला था, लेकिन तब से स्टीवन उसे रोक लेता है और लड़ाई करने को मना करता है। और जैसे पिछले एपिसोड्स में स्टीवन की आंखें बंद हुई थी, इसमें मार्क की हुई और जब खुली तो टैक्सी से वो एयरपोर्ट जा रहा था। मगर अब मार्क आ चुका था और तभी उसे वो छपरी और उसका साथी दिखा, जिनका वो पीछा किया। थोड़ा और पीछा किया। हाँ बस। वैसे वो छपरी तो भाग गया, लेकिन ये पकड़ा गया। हमें छपरी। और मार्क इसे थोड़ा कचरने के बाद हैरो का पता पूछता है, लेकिन तब से स्टीवन भाई साहब फिर आ गए और इन्हें रोकने लगे, जिससे उसका ध्यान हटा और दुर्घटना घटा। मतलब पीछे से ये चीचा उसके सर पर दे मारे। देन उसका आंख फिर बंद हुआ और खुला तो उसने दोनों को मार डाला। मार्क को लगा कि ये स्टीवन ने किया, लेकिन नहीं, स्टीवन तो नहीं यार, नहीं कर सकता। पर अब बात आती है कि अगर ये मार्क ने नहीं किया और स्टीवन ने भी नहीं किया तो किया किसने? जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम भी सोच रहे हो क्या? हाँ, अब आएगा ना मजा। नया पर्सनैलिटी है, कैब ड्राइवर, मार्क से भी खतरनाक। साला हमसे खतरनाक कौन हो गया बे? साला निकाल दे गट्टा भोसड़ी के। कौन है रे माधव? जब देखो तब गाली, कभी तो बिना गाली के बोल दिया कर। वैसे वो दोनों तो मारे गए, लेकिन ये छपरी अभी बचा था। हमें छपरी। तो खोंसू के कहने पर मार्क उसे डराया, जिससे वो बता दे कि हैरो कहाँ है, लेकिन ये छपरी तो कुछ और ही निकला। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ अमूल। और इसी के साथ हैरो तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी चला गया। लेकिन तब मार्क के पूछने पर खोंसू बताया कि वो हैरो को रोकने के लिए देवताओं का सभा नहीं बुला सकता, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आया तो वो उसे पत्थर की मूरत में कैद कर सकते हैं। ये तो और भी अच्छा होगा। मैं भी देखता हूँ कि बिना मेरे दिए योद्धा के पहनावे के तुम हैरो का सामना कैसे करोगे। हालांकि इसके बावजूद भी खोंसू सूर्य ग्रहण करके देवताओं का ध्यान अपनी तरफ किया, पूरे दुनिया में अंधेरा करके। वैसे ये अगर MCU में हो रहा है तो मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि इस पर बाकी के हीरोज का क्या रिएक्शन है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, क्योंकि उसको भी तो दैविक शक्तियां ही मिली हैं। वैसे इस सोलर इक्लिप्स से सारे देवता अपने अवतार को एक जगह सभा के लिए इकट्ठा कर रहे थे और उधर हैरो खुदाई को जोर शोर से करवा रहा था, लेकिन खुद सुनवाई के लिए गया। खोंसू मार्क को बताया कि पिछली बार जब उसने अपनी बात उनके सामने रखी थी तो उसे सभा से बेदखल कर दिया गया था, इसीलिए इस बार कोई गलती ना हो, ये बोलकर मार्क के लिए खुले दरवाजे में उसे भेज दिया और खुद बोला वो आएगा। और मार्क उस डोर से गीजा के पिरामिड के अंदर गया, जहां सभी देवताओं के अवतार आए थे, हॉरस, ओसिरिस, आइरिस, तेफनट और हैथोर। यही पता चला कि खोंसू हैथोर के काफी करीब था, मगर अब नहीं। हैथोर का म्यूजिक भी उसे काफी पसंद था, बट था। तो अब सभा शुरू हुआ और खोंसू को एक वार्निंग दी गई कि अगर वो दोबारा आसमान से छेड़छाड़ किया तो उसे पत्थर बना दिया जाएगा। वो तय किए थे कि उनके अवतार सिर्फ इंसानों पर नजर रखेंगे
रखेंगे, ना कि उनके मामलों में टांग अड़ाएंगे। मगर खॉन्सू अपने अवतार मून नाइट से इस बात को तोड़कर बुरे लोगों को सजा देता था। बाय द वे वो मार्ग के जरिए बताया कि हैरो आमिड को आजाद करना चाहता है, तो इस बात पर देवताओं ने उसे बुलाया और उस सीन में हैरो यहीं आने की तैयारी कर रहा था। वो आया तो सही, लेकिन अपने आप को बचाते हुए उसने खॉन्सू को ही फंसा दिया कि खॉन्सू जलन का भावना रखने वाला उत्तेजित मक्कार है और देवता के नाम पर कलंक, और उसका अवतार बीमार है। वो कभी मार्क है तो कभी स्टीवन, उसको अपना नाम तक नहीं पता रहता। मैरिज सर्टिफिकेट पर कुछ और है तो पासपोर्ट पर कुछ और देवताओं को भी इस इंसान की बात पर ज्यादा भरोसा था मुकाबले एक देवता के, और ऐसा इसीलिए क्योंकि खॉन्सू ने अपना इमेज और रेपुटेशन उनके सामने बिगाड़ दिया है। वे इमेज बनाना है तो मेरे पास आओ, गुटखा चबाना सिखा दूंगा, कसम से मिर्जापुर जाओगे भैया जी बोल के इज्जत होगा तुम्हारा। अच्छा, और जो कैंसर होगा उसका क्या? सबके पास तेरे जैसा सुपर पावर नहीं होता, ठीक है? अबे अच्छा बात सुन, याद आ गया, ये महाराज यहाँ ना नए फ्लेवर का गुटखा आया है, बोल रहे थे कि गुटके को बता देना। अच्छा सच में? चल मैं निकलता हूँ तब। हाँ, आफत गया। तो अब सभा खत्म हुआ और सभी वापस चले गए, लेकिन हैथोर जो खॉन्सू की दोस्त थी उसने बताया कि स्कैरेब के अलावा भी आमिड के मकबरे का पता एक सिपाही को है जिसका नाम सेनफू है, और ये इसीलिए क्योंकि अगर देवताओं ने कभी आमिड को माफ करना चाहा तो वो उसे वापस ला सके। लेकिन ये बात सबको नहीं पता था क्योंकि आमिड के भक्त हर जगह थे। अगर ये बात उन्हें पता रहती तो वो उसे तुरंत ही रिहा कर देते। तो अब अगर सेनफू का ताबूत उसे मिल गया तो मकबरा भी मिल जाएगा, लेकिन ताबूत को चोरी करके काले बाजार में बेच दिया था, बस इतनी ही जानकारी है। तो मार्क अब फिर से कायरो में आके सेनफू का तलाश करने लगा, लेकिन वो इजिप्शियन नहीं था ना, इसीलिए उसको सेनफू का पता कोई नहीं बता रहा था। और तभी उसका मुलाकात हो गया लायला से। उसे देखकर वही बात हुआ कि वो यहाँ क्यों आई। उसे यहाँ खतरा है, यहाँ के लोगों से नहीं जिससे उसका पंगा हुआ है ना, बल्कि खॉन्सू से। पिछला एपिसोड देखे हो ना, एपिसोड 2। वैसे फिर लायला मार्क को लेकर एक ब्लैक मार्केटर एंटोन के पास गए जिसके पास वो सेनफू का ताबूत था। लायला और वो एक समय पर दोस्त हुआ करते थे, जिससे एंटोन उसे और मार्क को सेनफू के पास जाने दिया और उसे देखने दिया। लेकिन तब भी क्योंकि लायला ने एक बार उसको धोखा दिया है तो उस पर इसे शक तो है ही। वैसे उधर वो दोनों सेनफू के ताबूत को स्टडी करके पता लगा रहे थे कि मैप कैसे बनेगा, मगर उनमें से कोई इतना उसके बारे में नहीं जानता था एक्सेप्ट स्टीवन। आम बात थोड़ी है, स्टीवन रात रात भर जाग के बुक्स पढ़ा है। और स्टार्टिंग में ही लायला बोली कि स्टीवन को आने दो, तुमसे नहीं होगा। आई थिंक लायला और स्टीवन में कुछ तो टाका है, नहीं तो बार बार ऐसे ही थोड़ी बुला रही है। लेकिन मार्क ऐसा नहीं किया, मगर स्टीवन का मदद जरूर लिया, बट लैक्स ऑफ टाइम वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और वो पकड़े गए। अब एंटोन मार्क को मारने ही जा रहा था कि तब से हैरो वहाँ आकर सेनफू के लिए सौदा किया। जब बीच में लायला बोली तो हैरो उसे उसके डैड के बारे में घुमा फिरा कर बताया और बोला मार्क लायला को सच नहीं बता रहा। जो पापा के कत्ल से मिले थे, पर उन पे मरहम लग सकता है अगर तुम्हारा पति तुम्हें सच बता दे। एक्चुअली कॉमिक में लायला के डैड और मार्क उस रात एक साथ ही थे, लेकिन उसके डैड वहाँ मारे गए और कलंक मार्क के सर पर आ गया, जबकि वो उन्हें छुआ तक नहीं। अब ऐसा सीरीज में भी है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कॉमिक में ऐसा ही है। देखे स्टार्टिंग में जो बोला था मालूम हो गया ना, इसीलिए बोलता हूँ विदाउट स्किप। वैसे जब स्कैरेब के लालच से एंटोन नहीं माना तो हैरो वो छड़ी दिखाकर उसे लुभाया और सेनफू के ताबूत को डिस्ट्रॉय कर दिया। उधर खॉन्सू मार्क को सूट पहनने के लिए बोल रहा था, लेकिन हैरो जब वहाँ से चला गया तो वो एज मून नाइट अपीयर हुआ और उनसे फाइट करने लगा। यहाँ तक उसका ये फॉर्म बुलेट्स तक को रोक ले रहा था, और उसी में लायला उसको उन सबका ध्यान भटकाने के लिए बोली एंड वो ताबूत से सेनफू के कुछ कपड़ों के टुकड़े ले ली जिससे उन्हें मकबरे का लोकेशन पता चल सके। मगर तब से एक बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और उससे फाइट करने लगा। मीनवाइल मून नाइट उन सभी को एक के बाद एक ढेले जा रहा था, मगर बीच में मार्क के अनकंट्रोल्ड से स्टीवन बॉडी में आ गया और एज मिस्टर नाइट बातचीत करके मामला सल्टाना चाहा और उन्हें समझाया, लेकिन तभी पीछे से एक भाला आकर उसके वापस ले लो, वापस ले लो। देन वो फिर से एज मून नाइट उनसे फाइट किया, बट अब सभी उसको भाला घोप दिए। लेकिन कोई ना, जब तक मार्क के पास ये मून नाइट का सूट है उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा कॉमिक में तो नहीं हुआ है, बट सीरीज में हो रहा है। उधर अब लायला उस गार्ड से फाइट करके अपनी नेकलेस से, जो एक्चुअली में एक हथियार था, उससे उसे रेल के मार्क को बचाने गई। अरे मून नाइट के बॉडी में भाले घुसे हैं जिससे वो हिल नहीं पा रहा है, सोचो मुँहने कैसे जाएगा। अरे रॉबी मूड रहे हो का? लेकिन तब से एंटोन आ गया और लायला से उलझने लगा, पर तब मून नाइट ऐसे कैसे? फिर उसने भालों के साथ साथ उन सालों को भी तोड़ के लायला को बचाने के लिए दौड़ा। भोसड़ी को मुझे इंडियन मूवी की वाइब क्यों आ रही है बे?
तू वहाँ भी गया? आऊंगा, ये देख नया पट्टा। एक तरफ एंटोन जो लायला को भाला से मारने जा रहा था और मून नाइट बचाने, और वो बचा भी लिया और उस एंटोन को अपना मून नाइट चेप दिया, जो भी इसका नाम हो। फिर सीन कट हुआ गाड़ी में जिसमें मार्क और लायला थे और लायला हैरो की बात करने लगी कि मार्क क्या छिपा रहा है, और जब से लायला उससे मिली है हमेशा कुछ न कुछ उसके राज खुलते ही जाते हैं। उसके बाद वो रेगिस्तान में जाकर सेन्फू के कपड़ों को मिलाने लगे और स्टार को खोजने लगे जिससे वो मकबरे तक पहुँच सके, लेकिन सेन्फू के कपड़ों को वो ठीक से अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तब लायला स्टीवन के लिए बोली, मगर मार्क और खॉन्सू दोनों को ये डर था कि फिर स्टीवन बॉडी वापस नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मार्क स्टीवन को आने दिया और स्टीवन मैप को बना भी लिया। वैसे लायला स्टीवन को दूसरे नजर से देख रही थी, आई मीन लेकिन अरेंजमेंट के बाद भी तारे मैच नहीं हो पा रहे थे। लायला ने मैप को स्कैन किया मगर कुछ नहीं हुआ क्योंकि सेन्फू ने ये निशान 2000 साल पहले बनाया था और तारे अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और अगर स्टार मिल भी गए तो जरूरी नहीं कि वो उसी लोकेशन पर लोकेट करें। इस पर खॉन्सू स्टीवन से बोला, मुझे वो रात याद है। वो उस रात का आसमान आज ला सकता है लेकिन उसे इसका कीमत देना होगा, और कीमत है पत्थर बनके। उस रात के आसमान को लाने से पहले खॉन्सू ने जो बोला वो सुनकर तो लगता है कि खॉन्सू अच्छाई पर है। स्टीवन, जब देवता मुझे पत्थर में कैद करेंगे तब मार्क से कहना मुझे छुड़ाने आए। लेकिन फिर उसकी बुराइयां याद आती हैं कि कैसे उसने मार्क से खून का खेल खिलवाया था। अबे चूतिए, वो खून का खेल नहीं बल्कि गुटके का खेल होता है। देख डिस्टर्ब मत कर, स्टोरी इंटेंस पर है, मत बोल। वैसे अब खॉन्सू स्टीवन के साथ उस रात को लाने लगा, स्टीवन एज मिस्टर नाइट। एक तरह से बोल सकते हो कि खॉन्सू स्पेस के टाइम को मैनिपुलेट करके 2000 साल पहले का रात आसमान में ला रहा था। आम लोगों को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन हैरो जानता था क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, स्ट्रेंज जी। उधर अब उस दिन का आसमान आ चुका था और लायला स्टार की पोजीशन स्कैन करके लोकेशन का पता लगा रही थी, बट उधर पिरामिड ऑफ गीजा में अब सारे गॉड मिलके खॉन्सू को पत्थर बना रहे थे, जैसा कि वो बोले थे अगर वो अब कोई भी रूल तोड़ा तो। और जैसे जैसे खॉन्सू पत्थर बन रहा था स्टीवन की भी ताकत कम हो रही थी, लेकिन एट द एंड लायला को लोकेशन मिल ही गया और खॉन्सू पूरी तरह से पत्थर बन गया। उसी के साथ अब मार्क मून नाइट का और स्टीवन मिस्टर नाइट का पावर भी खो दिया। तो अब तुम लोग ये बताओ कि खॉन्सू ने अपना सेक्रीफाइस क्यों दिया? मुझे तो दो रीजन लगता है। पहला कंपटीशन, क्योंकि दोनों का काम सेम था, आमिड का भी और खॉन्सू का भी, बुरे को सजा देना। और दूसरा अच्छाई, खॉन्सू ने आमिड से इंसानों को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया, और अब अगर मार्क हैरो को गलत साबित कर दिया तो खॉन्सू आजाद हो सकता है, लेकिन वो खॉन्सू को आजाद करेगा ही क्यों? क्योंकि उसने तो उस पर बहुत बेजुलती की है। वैसे ये सब छोड़ के स्टोरी पर आते हैं तो सीन शिफ्ट हुआ हैरो पर, जो पिरामिड ऑफ गीजा में खॉन्सू को देखने आया था। एक्चुअली देखने नहीं बल्कि कहने की उसी के वजह से हैरो सब शुरू कर पाया और अब वो आमिड को आजाद करके रहेगा। मैं तुम्हारे जुल्म की पैदाइश हूँ और मेरी जीत का जिम्मेदार तुम हो। और खॉन्सू अब सुनने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और उधर अब मार्क या स्टीवन हैरो को आमिड को आजाद करने से कैसे रोकेगा? क्योंकि जब खॉन्सू ही नहीं रहा तो उसके देवालय का पवित्र सूट कैसे रहेगा? मतलब अब ना मून नाइट और ना मिस्टर नाइट, मार्क या स्टीवन को बिना पावर्स के ही हैरो को रोकना होगा, और ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने किसी ग्रेट गाय से सुना है कि अगर सुपर हीरो अपने सुपर पावर्स के बिना कुछ नहीं तो वो उस सुपर पावर्स के लायक नहीं। थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तो अब बताओ कि ऐसा कौन बोला था और कौन है वो ग्रेट गाय? होप तुम सभी कमेंट में बता दोगे, सबको बताना है, ओके? और अब इंतजार है तो एपिसोड 4 का, जो अगले वेडनेसडे को रिलीज होगा, और मैं उसका भी कंटिन्यूड ऐसे ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। बस तुम वीडियो को लाइक करो और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दो विथ बेल आइकन ऑल। और अगर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी मार्वल फैन है तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजना, और ये बोलना तो मत भूलना कि ले साले समझ ले एपिसोड, तू बेटे का फर्ज भूल गया होगा लेकिन मैं बाप का नहीं। एंड डोंट वरी, बेन 10 पर काम चालू है, जल्द वीडियो आएगा, ठीक है? तो अब यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है, बाय। साले अगर यहाँ थूका तो तुझसे चटवा कर साफ करवाऊंगा कसम से। बाहर जा रहा हूँ, बाहर।